भगवान श्रीनाथ जी के एक परम भक्त श्री कुम्भन दास जी, कुम्भन दास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई। और ये बात जैसे कुम्भन दास जी को पता चली तो कुम्भन दास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। लोगों ने जाकर के कुम्भन दास जी को उठाया, लेकिन गांव में चर्चा का विषय हो गया। बोले इतना बड़ा भक्त कभी अपने पुत्रों की ओर भी ऐसे भाव से देखता नहीं था कि भाई संसार में मेरी इतनी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा दिखाता था। लेकिन आज देखो प्रवृत्ति दिख गई, पुत्र की मरने की बात सुनते ही मूर्छित हो गया। अरे इससे बढ़िया तो हम लोग हैं, कम से कम बड़े बड़े पहाड़ हमारे जीवन में गिरते, मूर्छित तो नहीं होते हम। अपने पुत्र की मृत्यु की बात सहन भी नहीं कर पाया, मूर्छित हो गया। ये बात जब गुसाई जी को पता चली तो गुसाई जी मुस्कुरा गए, बोले कि नहीं, कुम्भन दास अपने पुत्र की मृत्यु पर मूर्छित नहीं हुआ है। और वे समझ गए। और गुसाई जी जैसे ही आए तो आकर के कुम्भन दास जी मूर्छित पड़े थे, कान में जाकर के गुसाई जी बोले, ए कुम्भना, मोको पता है तू पुत्र मृत्यु का बात सुनकर के मूर्छित नहीं हुआ, तू ये सुन के मूर्छित हो गया है कि अब 13 दिन सूतक लग गए, मैं दर्शन कैसे करूंगा, मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, मैं श्री जी के सामने कैसे जाऊंगा, मैं ठाकुर जी को कैसे निहारूंगा। तू इस बात से मूर्छित हुआ है, लेकिन तू चिंता मत करे, मैं तेरी व्यवस्था कर दूंगा, मंदिर में एक खिड़की खोल दूंगा, वहां से तू लाल जी को देख ले करियो। ये सुनते ही कुम्भन दास जी सचेत हो गए, उठ गए। जय हो, धन्यवाद भगवान। है तो ये विडंबना संसार के लोगों के। आज के युग में हमारे बीच यदि इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति आ गया तो हम उसको पागल घोषित कर देंगे। बताओ, घर में इतना बड़ा बवाल मचाया और ये देखो, ये अभी भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि घर में कुछ बवाल हो जाए, घर में, तो तुम भक्ति को उतनी प्रायोरिटी मत दो, तुम ठाकुर जी के लिए प्रसन्न मत रहो, वहां भी दुखी रहो। इतनी बड़ी विडंबना होती है कभी कभी। अभी आजकल क्या युवा बड़े कथा में प्रेम उनको लगने लगा है, युवा आते हैं कथाओं में, लेकिन एक तरफ माता पिता शिकायत भी करते हैं। बोले महाराज जी, एक जगह में गया, माता जी बोली, महाराज जी आप ना कथा में थोड़ी गड़बड़ी किया करो। मैंने मतलब, बोले आप बढ़िया कथा मत किया करो। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे बालक भक्त बनते जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम ऐसी कथा करें कि तुम्हारे बालक जो हैं वो पीने वाले बन जाएं, खाने वाले बन जाएं, दूषित बन जाएं। नहीं 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 महाराज जी, थोड़े ज्यादा ही भक्त हो गए, हमें डर लगता है, पता नहीं क्या होगा इसका। वैष्णव होने पर पीड़ा क्यों? एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से आत्मदेव बड़े दुखी थे। आत्मदेव अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे। एक बात और कहें बंधु, भगवान यदि किसी को सर्वगुण संपन्न बनाकर के भेजते हैं तो संसार के लोग कहते हैं इस पर बहुत कृपा है भगवान की। नहीं, सर्वगुण संपन्न यदि कोई व्यक्ति है, अच्छे उसके बालक भी हैं, उसके पास धन भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस पर भगवान की कृपा है। और कोई व्यक्ति अभावग्रस्त होता है, जीवन में कुछ भी उपलब्धियां नहीं है, कुछ भी उसके पास ऐसी जमा पूंजी नहीं है, तो लोग कहते हैं अरे बेचारे के बड़े जीवन बड़ा परीक्षा में है। मेरी दृष्टि में अलग है। जिसके जीवन में अभाव बहुत है ना, समझना, ठाकुर जी ने उसको कहीं ना कहीं, अच्छा, अभाव होने पर भी दुखी नहीं है, अभाव होने पर भी सम है। जैसे सुदामा जी, जीवन में बहुत अभाव है लेकिन उनके चेहरे की प्रसन्नता कभी नहीं जाती। जीवन में बहुत दुर्बलताएं हैं लेकिन फिर भी सुदामा जी की स्थिति कभी डगमगाती नहीं है। ऐसी स्थिति जिनकी है उन पर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। हम कितने सारे आपको उदाहरण दे दें जो सर्वगुण संपन्न नहीं है। स्वयं श्रीमती यशोदा मैया, नंद बाबा, हमारे लिए तो श्री कृष्ण उन्हीं के ही पुत्र हैं, लेकिन वास्तविकता यदि देखने जाओ तो नंद यशोदा के तो पुत्र ही नहीं है। लेकिन फिर भी
आज द्वारिका में भी जन्माष्टमी होती है ना, तो ये नहीं कहते वसुदेव के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यही कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जबकि द्वारिका में तो नंद यशोदा है ही नहीं, द्वारिका में तो वसुदेव देवकी के साथ रहते हैं, लेकिन वहां वसुदेव देवकी भी गाते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यदि प्रैक्टिकली देखो तो नंद यशोदा के तो पुत्र हैं ही नहीं, अभाव है उनके जीवन में संतान का, लेकिन भाव की वजह से पूरा विश्व कहता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देवकी नंदन कृष्ण के उपासक कम हैं, नंद नंदन कृष्ण के उपासक बहुत हैं। यशोदा नंदन श्री कृष्ण को सब प्रेम करते हैं दोनों एक ही, लेकिन एक स्थिति देखी जाए तो नंद नंदन कृष्ण के प्रेमी ज्यादा हैं। तो किस चीज में कोसोगे आप यशोदा मैया को कि उनके संतान श्री कृष्ण नहीं है? लेकिन फिर भी देखा जाए तो रजिस्टर्ड सब जगह पर नंद के ही यशोदा के ही पुत्र हैं। तो जीवन में अभावग्रस्त होने वाले व्यक्ति पर भगवत कृपा नहीं है ऐसा मत समझो। अभाव होने के बाद भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं है, समझना इस पर ज्यादा कृपा है ठाकुर जी की। और कोई सर्वगुण संपन्न होकर के भी रो ही रहा है, क्या फायदा उसके जीवन का। आत्मदेव जी बड़े विचलित हो गए, क्यों? क्योंकि जीवन में संतान नहीं है। कभी भी बंधुओं अभाव पर रो मत। जो वस्तु आपके जीवन में नहीं है ना, उसको भगवत प्रसाद मानकर के अस्वीकार ही करो। ठीक है, ये जीवन में नहीं है तो उसके लिए मुझे रोना नहीं है, उसके लिए मुझे विचलित होना नहीं है, मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना है इसके लिए। जो नहीं है सो नहीं है, ठाकुर जी नहीं देना चाहते। आत्मदेव जी दुखी हो गए और संतान ना होने की वजह से आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे। तभी वहां एक संत मिल गए। संत ने कहा, आत्मदेव तुम आत्महत्या केवल इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे संतान नहीं है? बोले हाँ। अरे भाई विचलित क्यों होते हो? संतान हो तो भगवान की कृपा है, लेकिन संतान नहीं है तो अच्छी बात है ना, परिवार में दो ही लोग हो, पति पत्नी मिलके भजन करो। लेकिन आत्मदेव को ये बात समझ नहीं आई, रोने लगे, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। तब संत ने दया करके एक फल आत्मदेव जी को दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को इसे खिला देना। 1 वर्ष के मैं नियम बता रहा हूं, इन नियमों का पालन यदि तुम्हारी पत्नी करेगी और इस फल का सेवन कर लेगी तो तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। नियम क्या है कि सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना, पवित्र रहना है, सब पर दया करनी है, शत्रु भी आ जाए तो उस पर भी दया करनी है, और नित्य जब तक संतान उत्पन्न ना हो जाए तब तक दान करना है। और एक भुक्तुम तु भोजनम, ज्यादा से ज्यादा फलाहार करना है, केवल दिन में 1 बार ही पका हुआ भोजन ग्रहण करना है। इस प्रकार का तप करते हुए तुम्हारी पत्नी यदि इस फल का सेवन कर लेगी, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। बंधुओं, बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद नहीं होती, बालक की असली परवरिश तब होती है जब वो गर्भ में होता है। उस समय माँ क्या सोचती है, क्या खाती है, कैसे रहती है, क्या विचार आते हैं, कैसे लोगों से मिलती है, उस सब का प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसका कितना आपको उदाहरण बताऊं मैं। कंस का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि कंस की मां जब गर्भवती थी तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी थी, इसलिए कंस जैसा बालक हुआ। और एक राक्षस हिरण्यकश्यप के यहां पर प्रहलाद क्यों जन्मे? क्योंकि जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तब नारद जी ने कथा सुनाई थी। ना तो कंस की मां ने कंस को राक्षस बनाया था, ना कयाधु ने अपने पुत्र को भक्त बनाया था। दोनों के गर्भ के समय पर जो स्थिति थी उसका प्रभाव बालक पर हुआ। इसलिए भैया
एक तो मैं थोड़ा डरता हूं कुछ कुछ बातें बोलने में, जैसे अब ये विषय में बोलता हूं ना तो कई वुमेन एम्पावरमेंट वाले मेरे को खींचते हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मां जब गर्भवती होती है ना 9 महीने वो तपस्विनी की तरह रह ले। अब ये मैंने कहा तपस्विनी की तरह रह ले, कुछ लोग खींचे बोल अच्छा सब हम ही क्यों सहे, माता ही क्यों सहे, पुरुषों के लिए कुछ क्यों नहीं। तो हम भी उत्तर देते हैं भाई जो जिम्मेवार व्यक्ति होता है जिम्मेदारियां भी उसी को ही दी जाती हैं, गैर जिम्मेवारों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती। माताएं जिम्मेदार हैं, जिम्मेवार हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। विश्वास मानिए गर्भ में बालक है ये जिस दिन पता चले उस दिन से ही विचार शुद्ध, वाणी शुद्ध, नियम शुद्ध, रहना खाना शुद्ध, और ये 5 स्थितियां सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम, इस प्रकार यदि माता रह ले 9 महीने बाद जब बालक का जन्म होगा ना तो केवल उसको खिलाना पिलाना सुलाना इतनी परवरिश आपको करनी है, उसको संस्कार भी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब आ चुके हैं, आपके गर्भ में ही आ गए। मन के विचारों से बालक पुष्ट होता है। अब जब जन्म ले लिया तो बालक तो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया ना, अब कितने भी उसको सुधारो लेके हमारे पास इतने लोग, महाराज जी बिल्कुल कथा नहीं सुनता है, ये बिल्कुल नहीं बैठता है कथा में, यूं नहीं करता है। हम कहे तो अब कह दें क्या, वो मेरे कहने से क्या आएगा कथा में, आपको करना चाहिए था। इसलिए जो माताएं अभी विवाह हुआ है, संभव जीवन में कभी कोई ठाकुर जी पधारे, बाल गोपाल पधारे, तो कम से कम इन नियमों का पालन करें। 9 महीने तपस्विनी की तरह रहे। आजकल हो उल्टा गया है कि जब संतान उत्पत्ति का समय आता है तो माताएं और ज्यादा आलसी हो जाती हैं, और ज्यादा, अरे उनको ऐसा लगता है कि सब सिंपैथी करो हमारे ऊपर, तुमको क्या पता कि क्या कितना कष्ट होता है। सब पता है मैया, बहुत कष्ट होता है, आप जो सह रहे हैं वो कोई नहीं सह सकता। पर इसमें बस विचार शुद्ध करने की तो बात कही है, थोड़ा शुद्ध पवित्र भाषा बोली रहे और कुछ नियम ऐसे रहे, उसी के लिए तो कहा जा रहा, और तो कुछ नहीं। आत्मदेव जी ने जाकर के फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि ये 5 नियम है देवी, साल भर तक तुमको पालन करने, फल खा लो, हमारे घर एक संतान होगी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधुली, जिसको वैष्णव युक्त बातें धुंधुली दिखती हूं, वही धुंधुली है। अभी एक नया चलन चला है संसार में, हमसे मिलने के लिए लोग आते हैं, महाराज जी घर में बड़ी विपत्ति चल रही है, कोई उपाय बताओ। अब उससे अगर ये कह दो कि तुम महामंत्र का जाप किया करो, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला किया करो, घर में सुंदर जो है भगवान की सेवा पूजा किया करो, तो बाहर निकल के माता जी कहते हैं इन पे तो कुछ नहीं आता, क्या बता रहे हैं, नाम जप करो, यूं करो त्यों करो। उन्हीं माता जी को, अच्छा घर में दिक्कत चल रही है, अच्छा अभी जो मंगलवार आएगा ना, बोले हाँ उस दिन एक काम करना, सुबह उठना 5 बजे। सोई माता जी का इंटरेस्ट बढ़े, अच्छा 5 बजे उठना है, बोले जी नहा धो करके जाना, और आपके घर के कोने कोने में जितनी भी धूल धक्कड़ हो, सुबह 5 बजे ही झाड़ू लगा देना, सबको उठने से पहले। झाड़ू लगाते समय मन में भगवत स्मरण चलते रहना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद 5 रोटी बनाना, रोटी बना करके गैया को खवाए आना बाहर, और जब गैया को खवाने जाओ तब भी 12 अक्षर मंत्र चलते रहना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद आसपास जहां पे भी संत आदि रहते हो, कुछ रोटी और सब्जी बना करके उन संत को दियाना, मन में जाप चलते रहना चाहिए। उसको प्रैक्टिकली 5 काम बता दो और काम करते समय जाप करते रहे, ये बोल दो ये काम कर लेंगे। हाँ बाबा कुछ जानते तो हैं, इनको पता है, क्यों इतने सारे नियम बताए तो इससे कुछ तो होगा। सीधा सीधा बोल दो कि एक जगह बैठ के तुमको भगवत भजन करना है, तो आप कुछ नहीं जानते। फिर स्पेसिफिक डे बोल दो, मंगलवार, स्पेसिफिक टाइम बोल दो, देख लेना 5 से ऊपर नहीं चली जा, 5 बजे तैयार हो जाना।
तुरंत करेंगे। नाम जप में सब संभव है भैया, बाकी की चीजों में क्यों पड़े। विश्वास तो करो ठाकुर जी के नाम पर, कुछ मत करो आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस श्लोक में भगवान के नाम, सारे नाम आ जाते हैं जो विशिष्ट नाम हैं। कभी भी कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, किसी प्रकार का संकट आए, अरे हम कह रहे संकट आए, विपत्तियां, उसका इंतजार मत करो, अपने चित्त में निरंतर ये नाम जब प्रारंभ रखो। आप अपने आप देखना, अनुभव करना, ऐसा लगेगा स्वयं श्याम सुंदर आपके संग खड़े हैं क्या। और किसी वस्तु को करने की आवश्यकता क्या है। धुंधुली पतिदेव की बात सुनकर के फल खिला दिया गैया को, बोले ये भी तो बांझ है, इसके भी कोई बालक नहीं हुआ, फल में शक्ति होगी तो इसके बालक हो जाएगा। और अपने लिए पति से कह गई अब मैंने फल खा लिया, अब इतने सारे नियमों का पालन तो मैं मायके में जाके करूंगी, आपके पास तो हो नहीं पाएंगे। आत्मदेव बेचारे सीधे साथ बोले ठीक है जाओ मायके चली जाओ, वहीं से करके आओ सब। 10 महीने के लिए मायके गई, अपनी एक गर्भवती सहेली को बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि जब जन्म हो बालक का मुझे दे देना, धन ले लो। सहेली ने धन लेकर के अपने बालक को धुंधुली को दे दिया और 10 महीने के बाद धुंधुली उस बालक को लेकर के घर आई और आत्मदेव को दिखाते हुए बोली मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव तो आनंदित हो गए, बालक का नाम सुंदर सोचने लगे, पर धुंधुली बोली मैं धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी सेवकों ने बताया गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया। आहा, आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं। जाकर के उस बालक को देखा तो गाय जैसे कान थे उसके। आहा, अच्छा एक बात और कहें बंधु, गोकर्ण नाम रखा गया। गोकर्ण का मतलब क्या है? गोकर्ण का मतलब जहां पर अपवाद चल रहा हो, जहां पर सांसारिक तर्क कुतर्क चल रहे हो, सांसारिक चर्चाओं को सुन के जो कान बंद कर ले और भगवत चर्चा सुनते समय जो कानों को खोल ले, ध्यान केंद्रित कर ले, उसको गोकर्ण कहते हैं। दोनों बालकों में अंतर क्या देखा कि धुंधुकारी को संसारी संगीत सुनाओ तब वो शांत होता था, और गोकर्ण जी को जब भजन कीर्तन सुनाओ तब वो शांत होते थे। एक की रुचि कीर्तन में थी और एक की रुचि संसारी संगीत में थी। वहीं से ही फर्क दिखने लगा था। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी बने। अपनी माता पिता पर अत्याचार करने लगे धुंधुकारी। गोकर्ण जी तो पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए। धुंधुकारी अब नशा भी करने लगा, वैश्यागमन करने लगा, सारे गलत काम करने लगा, माता पिता पर हाथ उठाने लगा। जब पुत्र को इस स्थिति में देखा, धुंधुकारी की इस स्थिति को देख करके गोकर्ण जी महाराज, श्री आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके चले गए। मन में सोचने लगे इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था, ये क्यों हो गया हमारे घर पे। तब गोकर्ण जी महाराज ने आकर के अपने पिता को ज्ञान उपदेश किया। इसी को 2 श्लोकीय भागवत कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, प्रसंग बहुत अच्छा है। पिता दुखी बैठे हैं और श्री गोकर्ण जी महाराज जाकर के समझाते हैं, पिताजी आप क्यों दुखी हो? आत्मदेव जी कहते हैं मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र इतना दुष्ट है, मेरा पुत्र ऐसा करता है, मेरा पुत्र अपनी मां को मारता है, इसलिए मैं दुखी हूं। गोकर्ण जी कहते हैं नहीं पिताजी, आप पुत्र से दुखी नहीं हो, आप किसी व्यक्ति से दुखी नहीं हो। संसार का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से दुखी नहीं हो सकता, तो फिर वो कैसे दुखी होता है? तब यहां गोकर्ण जी अद्भुत ज्ञान देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि देहे स्थिमां सरुधिरोभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठ।
बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, 10 मिनट और सुनो। ये आज की कथा का सार तत्व है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी दुखी किसी व्यक्ति की वजह से नहीं हो आप या फिर संसार का कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की वजह से दुखी नहीं होता, तो फिर वो व्यक्ति यदि अपना है तो दुख होता है। पिताजी दुख देने का कारण व्यक्ति नहीं है, दुख देने का कारण अपनत्व है। दुख के 2 कारण बताए गए यहां पर, एक अहमत्व और दूसरा ममत्व। पिताजी संसार में जितने भी व्यक्ति दुखी हैं ना, इन 2 ही कारणों से दुखी हैं। पहला कारण तो है ममत्व, मैं और मेरा, और दूसरा दुख का कारण है अहमत्व, अहंकार। ये मैं और मेरा, ये 2 ही दुख के कारण हैं पिताजी। इन 2 से जो निकल गया उस व्यक्ति को संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। आप दुखी अपने पुत्र से नहीं हो, अपने पन से हो, क्योंकि दुख देने वाले को आप अपना मानते हो, इसलिए आपको दुख हो रहा है। संसार में हजारों लोग गलत काम करते हैं, हमको दुख नहीं होता, हमको कष्ट नहीं होता, लेकिन वही गलत कार्य अपना कोई करे तो कष्ट होता है। तो इसका मतलब गलत काम से हमको पीड़ा नहीं है, वो गलत काम अपना कोई करे, ये पीड़ा का कारण। तो पीड़ा गलत काम में नहीं है, पीड़ा अपनेपन में है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। यदि कोई इस व्यक्ति को, इस बात को समझ ले, उस व्यक्ति को संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाएगी। और थोड़ा ध्यान से सुनो कि देह स्थिमां सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। पिताजी पहला दुख का कारण है ममत्व और अहमत्व। इन दोनों से निवृत्त होना पड़ेगा। हमको अपने ऊपर बड़ा अभिमान होता है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ऐसे किया, वहां से ऐसी ऐसी स्थिति फंस गई थी महाराज जी, मैंने ऐसा करके ये काम कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, ना आप कुछ कर सकते हो। आज बर्बरीक जी खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, पांडव सब सोचने लगे हमारा नाम लेगा। सब बड़े बड़े योद्धा अपना श्रेय देखने लगे कि ये हमारा नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने उनका नाम लिया जिन्होंने 18 दिन तक शस्त्र भी नहीं उठाए थे। बोले महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन? बोले श्री कृष्ण। बोले क्यों? बोले क्योंकि आप लोगों को युद्ध करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, परंतु वास्तविकता में श्री कृष्ण जिस दिन रणभूमि में आए और जो इनके विपक्ष में खड़ा हो गया था, उसी समय मर चुके थे सब। इनके विपक्ष में जाने वालों की मृत्यु तो उसी समय हो गई जब कृष्ण के सामने लड़ने को खड़े हुए। बाकी देखा जाए तो अर्जुन, भीमसेन आदि ये सब तो मरे मरायों में बाण मार रहे थे, ये सब तो पहले ही मर चुके थे। क्यों? कृष्ण के विपक्ष में खड़ा होना, इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी? हम सब लोग क्रियाओं का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन वास्तविक में वो सारी क्रिया पहले ही व्यवस्थित ठाकुर जी के द्वारा हो चुकी है, पर श्रेय हम ले लेते हैं और उसी का अभिमान हमको हो जाता है। और जब हम कोई क्रिया करते हैं, श्रेय जब हम ले लेते हैं और उस समय हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता, सो दुखी हो जाते हैं। चाहे वो आपके नगर का कोई श्रेष्ठ काम हो, कुछ हो, कथा हो, कथा से भी कई बार अभिमान आ जाता है। बड़ी अच्छी कथा हुई थी, बहुत अच्छी कथा हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अब आयोजक बेचारा वहीं बैठा था, मैंने कराई थी, व्यवस्था तो मैंने ही करी थी, सब कुछ करके तो मैं ही आया था, वो सब मैंने ही तो करवाया था। ये अहमत्व दुख का कारण है।
बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। अभिमान मत कर, सब ठाकुर जी ने दिया है, सब ठाकुर जी की कृपा है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो अहमत्व का त्याग, अपनी हर क्रिया में भगवत कृपा समझो, आपका बल था ऐसा मत समझो। हमसे कोई कहे महाराज जी आपकी कथा सुनकर के हमारे चित्त में भक्ति आ गई, उसी समय हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। ठाकुर जी सब आपकी कृपा है, ये जो मुझे श्रेय दे रहे हैं इसका मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूं। ऐसी ही स्थिति सबकी होनी चाहिए। जब कभी भी आपकी प्रशंसा या आपका श्रेय गुणगान किया जा रहा हो, आपके नेत्र बंद हो जाएं, आपके कर्ण बंद हो जाएं, उस समय बिल्कुल अस्वीकार करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कलयुग में सम्मान सबसे बड़ा विषय है। श्रेय को लेने से बचो, अहमत्व से बचो। अहमत्व से बचने वाले व्यक्ति को कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। और दूसरा दुख से निवृत्त होने का कारण क्या है? बोले ममत्व। ममत्व का त्याग करो। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, मुझे किसी के क्रिया से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। आपका दायित्व बनता है समझाना, आपका दायित्व बनता है संभालना, रोकना। उसके अतिरिक्त भी यदि कोई व्यक्ति गलत करने से ना रुके तो आप दुखी मत होइए कि अरे देखो मेरा है फिर भी गलत कर रहा है। नहीं, करने दीजिए, उसका प्रारब्ध है। आप रोक सकते थे, एक दो बार रोकने का प्रयास किया, समझाने का एक दो बार प्रयास किया, उसके बाद मत कीजिए। भगवान ने यदुवंशियों को एक ही बार समझाया था कि मैं भगवान हूं, लेकिन संतों का अपमान करोगे, गलत काम करोगे तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। लेकिन फिर भी यदुवंशी नहीं माने। सारे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो रहे थे और श्री कृष्ण देख रहे थे। कईयों ने जाकर के कहा आप भगवान है, रोकिए ना। ठाकुर जी बोले नहीं, मैं एक ही बार समझाने का मेरा दायित्व था, मैंने वो किया। अब ये नहीं मान रहे हैं तो ये इनका कर्म है, ये इनका प्रारब्ध भोगने दो। और सब संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गए। ममत्व और अहमत्व ये दो दुख के कारण है। पिताजी आप पुत्र के आगे से मेरा ये शब्द हटा दो, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, तब तक दुखी रहोगे आप। पुत्र भी हटा दो, केवल धुंधुकारी कहो, आपको दुख नहीं होगा। धुंधुकारी ऐसा करता है तो इसका मतलब अब वो स्पेसिफिक एक व्यक्ति है और अपने प्रारब्ध से कर रहा है। आप दुखी क्यों होते हो? ये बात जब समझाई तब जाकर के आत्मदेव जी को शांति हुई और तब उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं? बोले धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यांश दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म को भजो, त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णा से निवृत्त होकर के साधु पुरुषों का संग करो। दूसरों में दोष गुण देखना बंद कर दो और भगवत सेवा भगवत कथा में रति कर लो। पिताजी अब इसी में ही जीवन आपका सफल होगा। पुत्र की आज्ञा मानकर के आत्मदेव जी वन को चले गए। इसी प्रकार जीवन जीते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी की मृत्यु वैश्याओं ने उनको मार दिया और वही धुंधुकारी फिर प्रेत बना। प्रेत भूत होते हैं भूत प्रेत होते हैं, लेकिन एक बात सुनिएगा बंधुओं, ये भूत प्रेत बन कैसे जाता है व्यक्ति, और ये भूत प्रेत उसी पर ही आक्रमण करते हैं जो इस प्रकार की कैटेगरी में होगा। किस प्रकार की? भजन बिन नर मर गट के भूत, जो अपने प्रत्येक दिन में एक समय भी भगवत भजन नहीं करते, भगवत स्मरण नहीं करते, भगवत कथा नहीं सुनते, भगवत सेवा नहीं करते,
भूत भी आक्रमण उन्हीं पे ही करते हैं और ऐसे व्यक्ति ही मरने के बाद भूत ही बन जाते हैं। इसलिए भैया दिन में 3 बार एक काम करना चाहिए। क्या? भगवान को सुबह उठते ही प्रणाम करो, भगवान का नाम बोलो और नेत्र बंद करके भगवान के श्री चरणों का स्मरण करके उसमें अपने सिर को नवाओ। दोपहर में प्रसाद राजभोग पाने से पहले पुनः नेत्र बंद करके भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम गाओ, भगवान के चरणों में सर झुका के प्रणाम करो। रात्रि में सोने से पहले भगवान का स्मरण करो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान का नाम गाओ, चरणों का स्मरण करके दंडवत करो। ये 3 बार आप करो, सुबह दोपहर शाम। कभी भी कोई प्रेत बाधा नहीं हो सकती और जीवन में भूत प्रेत दूर ही रहेंगे आपसे। ये 3 कार्यों का पालन करो। जो इस प्रकार से जीवन नहीं जीते, भूत भी उन्हीं पे ही आते हैं और भूत बनते भी वही लोग मृत्यु के बाद। धुंधुकारी प्रेत बन गया, गया जी में श्राद्ध करने से भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि ये धुंधुकारी प्रेत योनि से कैसे मुक्त होगा। तब बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा सुनाओ, कितनी भी भयाभय प्रेत योनि में क्यों ना हो, निकल जाएगा। और श्रीमद् भागवत की कथा हुई। 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधुकारी की प्रेत आत्मा, जो प्रेत थी, अब वो शुद्ध आत्मा बन करके प्रकट हो गई कथा में। और कथा में प्रकट होकर के व्यास जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपकी मधुर वाणी सुनकर के मैं भयाभय प्रेत योनि से अब मुक्त हो गया हूं और सीधे भगवत धाम को प्रस्थान कर रहा हूं। ये भागवत जी का महात्मा है। बोलो भागवत महापुराण की जय।